जी भाई साहब, आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, किस विषय में किया गया? इसके काफ़ी विषय हैं। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर स्वागत अभिनंदन। आम आदमी पार्टी छात्र संगठन CYSS छात्र युवा संघर्ष समिति सबसे पहले कर्नाटक सरकार द्वारा जो शहीद आजम भगत सिंह जी के चैप्टर को हटाने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, इसकी छात्र युवा संघर्ष समिति निंदा करता है, क्योंकि जिन्होंने अपने देश के लिए 23 साल की उम्र में बलिदान दिया, उनका इतिहास मिटाकर RSS के संघ के प्रमुख का इतिहास जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, युवाओं की धड़कनों, युवाओं के दिलों के शहीद आजम भगत सिंह के इतिहास को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार की ये मानसिकता कि नाम परिवर्तन कर कर, बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम परिवर्तन कर कर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, ये उनकी कभी से आदत है। तो छात्र युवा संघर्ष समिति प्रदेश भर में इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाएगी जब तक सरकार शहीद आजम भगत सिंह का 10वीं कक्षा में जो पाठ्यक्रम से जो उनका सिलेबस हटाया है, तब तक उनका सिलेबस वापस नहीं करते, तब तक छात्र युवा संघर्ष समिति का संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा पूरे भारत में अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। 34% बेरोजगारी दर हरियाणा में है। इससे पहले 2019 में ये दर 28% थी। उस समय का मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि उस समय दुष्यंत जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि 28% बेरोजगारी दर दूसरे स्थान पर हरियाणा है, तो बीजेपी क्या कर रही है। तो आज के दिन दुष्यंत चौटाला जी सरकार में है और सरकार में रहते हुए अब पहले स्थान पर हरियाणा आ चुका है। हर तीसरा युवा बेरोजगार है। 28 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच में हर तीसरा युवा, और अगर हम बात करें 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में, तो 80% युवा बेरोजगार हैं। तो ये हालात भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके झूठे आश्वासन थे वो बार बार दे रहे थे, ये जनता को दिख चुका है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे 2 महीने पहले, अगर हम उनकी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी पूर्ण बहुमत से, तो 50 दिन के अंदर 26,500 भर्तियां निकालकर उनका भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तो पिछले 60 दिन में केवल 90 भर्तियां, एक 74 भर्तियां, एक 16 भर्तियां, तो अभी तक केवल 90 भर्तियां बीजेपी सरकार द्वारा निकाली गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि युवाओं की तरफ कौन सी सरकार देख रही है। आम आदमी पार्टी छात्र युवा संघर्ष समिति अभी सभी कॉलेजों में, हरियाणा के कॉलेजों में विजिट कर रही है, सभी कॉलेजों में अपनी कार्यकारिणी इकाई बना रही है। और आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन का एक स्पष्ट अर्थ है कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति केवल वो नहीं होती हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय वंदे मातरम लगाना। अगर वो बेरोजगार हैं, अगर वो अशिक्षित हैं, अगर उन्हें समाज में इस तरह काबिल नहीं किया जाता कि वो कैपेबल, अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाते, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। और हम अपनी कार्यकारिणी इस प्रकार से बनाएंगे कि वो राष्ट्रवाद के साथ साथ खुद कैपेबल हों, भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे के साथ साथ युवा शिक्षित हों। इस चीज़ को लेकर हमारा प्रयास रहेगा। पूरे प्रदेश भर में 1 साल के अंदर सभी जितने कॉलेज हैं सभी में अपनी कार्यकारिणी टीम बनाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें 1996 से छात्र संघ चुनाव हरियाणा में बंद है। और अगर आप हरियाणा के आसपास के सभी राज्यों की तरफ देखें, पंजाब देख लीजिएगा, दिल्ली देख लीजिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हर तरफ छात्र संघ चुनाव होते हैं। तो 1996 में बंसीलाल सरकार ने विद्यार्थियों के छात्र संघ चुनाव बंद कर कर युवाओं को एक अहम छात्र राजनीति में और युवाओं को की आवाज़ दबाने का उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने भी अभी जब वो बीजेपी सरकार आई तो कांग्रेस के छात्र नेता कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ बहाल नहीं की। अभी बीजेपी सरकार में पहली बार छात्र संघ चुनाव 2018-19 में 26 साल के बाद हुए थे। तो वो छात्र संघ चुनाव होने के बाद भी अप्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। हमारी अब की बार साफ तौर से मांग है कि अब की बार प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, ताकि एक आम घर से, एक किसान के परिवार से, एक गरीब मध्यम परिवार से छात्रों का नेतृत्व करने के लिए युवा आगे आ सकें।
युवा अपनी आवाज़ उठा सकें। अगर रोज़गार नहीं देंगे, बेरोज़गारी रहेंगी, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार का एक बहुत ही तुगलकी फरमान यूनिवर्सिटी में जारी किया गया कि यूनिवर्सिटी के दायरे के अंदर कहीं भी छात्र कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसका CYSS ने विरोध किया और कुलपति कुल सचिव जी को ज्ञापन सौंपा। बैकफुट पे सरकार को इस पे आना पड़ा। तो ये नीतियां सरकार की बार बार अपनाई जा रही हैं। इसका घोर विरोध करने के लिए छात्र युवा संघर्ष समिति मैदान में उतर चुकी है। 29 तारीख को माननीय अरविंद केजरीवाल जी 29 तारीख कुरुक्षेत्र को एक महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनकी बताई गई गाइडलाइन, उनकी बताई गई नीतियों, सकारात्मक कार्यों पर चलकर एक प्रदेश भर में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे।